श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। सुख और शांति हमारे शब्दकोश के सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है। हर आदमी सुख चाहता है और शांति चाहता है। कोरा सुख नहीं चाहता, शांति चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति के बिना सुख का अनुभव नहीं हो सकता। दोनों को चाहता है, पर शांति मिलती नहीं है और सुख भी नहीं होता। सुख की खोज और सुख की दौड़ सदा चालू रहती है। क्यों नहीं होता? कि वह उस वृक्ष को नहीं पा सका जो वृक्ष सुख और शांति दे सकता है। उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भारतीय साहित्य में दो तीन शब्द बड़े महत्व के हैं। चिंतामणि रत्न, कामधेनु और कल्प वृक्ष। चिंतामणि रत्न जिसका अर्थ है कि चिंतन करो वही काम हो जाएगा। बस मन में चिंतन किया और वह कार्य पूर्ण। कामधेनु, कामना करो और वह कामना पूरी हो जाएगी। और कल्प वृक्ष, कल्पना करो, कल्पना पूरी हो जाएगी। इसलिए तीनों का बड़ा महत्व है। कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदमी जो सोचता है वह उसे मिल जाता है। तो जब तक कल्प वृक्ष नहीं हाथ आता तब तक शांति नहीं हो सकती। तो उस कल्प वृक्ष को हम समझे। हर वृक्ष की जड़ होती है और जड़ के आधार पर पेड़ पनपता है। तो उस कल्प वृक्ष की जड़ क्या है? संतोष स्थूल मूल है। संतोष है उसकी जड़। जो व्यक्ति संतोष करना नहीं जानता वह कभी शांति का स्पर्श नहीं कर सकता, शांति को छू ही नहीं सकता। निरंतर असंतोष बना रहता है। एक कवि ने कहा कि जब 1000 था तो लाख पाने के लिए असंतोष बन गया। जब लाख हो गया तो करोड़ पाने के लिए असंतोष हो गया। और जब करोड़ बना तो अरब के लिए असंतोष हो गया। कहाँ अंत आएगा? ठीक कहा, असंतोषस्य नास्त्यंत। असंतोष का कोई अंत ही नहीं है, उसका कोई चरम बिंदु नहीं है कि यहाँ आकर तो आदमी रुक जाएगा। रुकेगा नहीं, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो जब
वह आकांक्षा आगे से आगे बढ़ेगी तो फिर शांति नहीं हो सकती। शांति तो तब हो सकती है जब आदमी यह अनुभव करे कि बस मुझे जितना चाहिए था जीवन चलाने के लिए उतना मुझे मिल गया, अब ये भाग दौड़ दौड़ा दौड़ भागम भाग निकम्मी है, ये मन बन जाए तब शांति, तब एक संतोष बना। संतोष है वह शांति है। संतोष और शांति, असंतोष और अशांति दोनों समानांतर रेखा की तरह साथ साथ चलते हैं। तो जो एक साधना है, तपस्या है, उसे हम एक कल्प वृक्ष मान लें कि तपस्या का कल्प वृक्ष हमें सब कुछ दे सकता है, पर वह तपस्या कोरा भूखा रहना नहीं, कोरा उपवास करना नहीं। तपस्या का जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ है संतोष। तपस्या करता है, उपवास करता है और असंतोष और बढ़ता चला जाता है तो वह शांति नहीं मिलती। संतोष, हम आखिर संतोष करें, कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा। आदमी कहीं भी नहीं रुकेगा तो मरते समय तक दुखी होगा। और उस कल्प वृक्ष का तना, संतोष है जड़, तना है उपशम, नियंत्रण, अपने क्रोध का नियंत्रण, अहंकार का नियंत्रण, लोभ का नियंत्रण, यह उसका तना है। जब आदमी अपने क्रोध को मुट्ठी में करना नहीं जानता, बस करना नहीं जानता, आवेश में आकर प्रकट हो जाता है, वह व्यक्ति उस कल्प वृक्ष को नहीं पा सकता, कल्प वृक्ष की साधना नहीं कर सकता। क्रोध पर नियंत्रण है। क्रोध तो हर आदमी को आता है, प्राय सब आता है, सबको तो नहीं आता, प्राय अधिक लोगों को आता है। पर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति को क्रोध आता है और वह तत्काल उस पर नियंत्रण कर लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि क्रोध आता है, नियंत्रण नहीं करता और ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। तपस्या का कल्प वृक्ष, उसका तना है उपशम, क्रोध, अहंकार, लोभ को उपशांत रखना, शांत रहे, आवेश में न आए। अब पेड़ की जड़, फिर तना और फिर उससे शाखाएं निकलती है। शाखाएं कौन सी है कल्प वृक्ष की? जो तपस्या का कल्प वृक्ष है उसकी शाखाएं पंचाक्षीरोध शाख है। 5 शाखाएं हैं बड़ी बड़ी, टहनियां छोटी मोटी हो सकती है, 5 बड़ी शाखाएं। एक उसकी शाखा है आंख का संयम, एक शाखा, कान का संयम दूसरी शाखा, और नाक का संयम तीसरी शाखा, जीभ का संयम चौथी शाखा और त्वचा का संयम 5वीं शाखा। ये 5 शाखाएं हैं। संयम करता है वे। तपस्या करने वाला, तपस्या के कल्प वृक्ष को पाने वाला व्यक्ति इन 5 शाखाओं का विकास करता है। और 5 शाखाएं ऐसी मजबूत है कि ये शाखाएं जब पूरी विकसित होती है, आदमी शांति के साथ जीता है। कोई भी आदमी कहे मैं दुखी हूं तो उसे पहले सोचना चाहिए कि मेरी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं।
अगर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो तो शायद आदमी दुखी नहीं बनता। समस्या आती है, घटना कोई घटित होती है, आदमी के पास ज्ञान है, वह जान लेता है, पर दुखी नहीं बनता। दुखी कब बनता है? कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तब दुखी बन जाता है। पता नहीं आदमी कैसे दुख पैदा करता है, अपने अनियंत्रण के कारण कितना दुख पैदा कर लेता है, फिर रोता है, पछताता है, सब कुछ करता है, पर पहले पैदा कर लेता है अपने अनियंत्रण के कारण। इसीलिए कहा गया कि जो तपस्या का कल्प वृक्ष है उसकी 5 शाखाएं संयम की शाखाएं हैं, नियंत्रण की शाखाएं हैं, या विजय की शाखाएं हैं। इतनी बढ़िया शाखाएं हैं कि जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर, मन पर और क्रोध आदि कसाय के प्रकारों पर नियंत्रण हो जाता है, तो फिर वह तपस्या का कल्प वृक्ष उसकी सारी कल्पनाओं को पूरा करता है। जो मांगता है वह बात पूरी हो जाती है। आगे हम बढ़े तो मूल, तना, शाखाएं, अब फिर आते पत्ते। पत्ता फिर लगता है, शाखाओं पर लगते हैं पत्ते। स्फुरद अभय दलय, अभय का पत्ता है। एक तपस्वी व्यक्ति जिसे अपनी तपस्या का कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए, वह कभी डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता। बहुत साफ साफ बात कहने की उसमें ताकत होती है, हिम्मत होती है। रात्रि को हम बैठे थे और एक पत्रकार या पत्र बड़े समूह का संचालक, दैनिक भास्कर के संचालक मालिक रमेश अग्रवाल बैठे थे, बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में मैंने कहा कि वे लोग डरते हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, आकांक्षा होती है, वे डरते हैं, सही बात नहीं कहते। वे मन में घबराहट होती है कि सही कहूँगा तो मुझे धन नहीं देंगे, यह नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, वे डरते रहते हैं। किंतु जिस व्यक्ति को तपस्या का कल्प वृक्ष मिल गया, उसे डरने की जरूरत नहीं, वह किसी से नहीं डरता। क्यों? कि कुछ लेना नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कुछ पाना नहीं है। जिसे लेना देना पाना नहीं है वह कोई डरता नहीं है, भय कभी नहीं होता। तो अभय होना बहुत बड़ी बात है। जीवन में सबसे बड़ा दुख है भय और सबसे बड़ा सुख है अभय। अभय है, दुख के बहुत सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। अब कौंपलें आती है पहली पत्तों से, शील संपत प्रवालय। कोंपल, नया पत्ता, जब पत्ता फूटता है तो वह शील, शील की संपदा, एक धन की संपदा होती है, एक चरित्र की संपदा होती है। जिस व्यक्ति के पास चरित्र की संपदा होती है वह तपस्या के कल्प वृक्ष से अपनी सारी कल्पनाओं को पूरा करने में समर्थ हो जाता है। यह कल्प वृक्ष जिसके फल और फूल भी लगते हैं, फल और फूल, पत्ता आएगा फिर फल फूल आएगा, तो फल और फूल श्रद्धम भय पूर शेकाद विपुल कुल बलैश्वर्य सौंदर्य भोगे स्वर्गादि प्राप्ति पुष्प शिव पद फलदह। वह कल्प वृक्ष सींचा जाता है, क्योंकि वृक्ष को सींचना जरूरी है, पानी नहीं मिलेगा तो वह भी सूख जाएगा। तो श्रद्धा के पानी से वह सींचा जाता है और उससे उसे जो मिलता है, उस पर जो फूल आता है, स्वर्ग वह उसका फूल है
और मोक्ष उसका फल है, अंतिम फल होता है, मोक्ष उसका फल है। हम फिर उन शब्दों को दोहरा दें कि संतोष है जिसकी जड़ उपशम, नियंत्रण ये उसका तना, इंद्रिय विजय उसकी 5 शाखाएं, अभय उसका पत्ता, स्वर्ग उसका फल पुष्प और मोक्ष उसका फल। यह तपस्या का कल्प वृक्ष। तपस्या करने वाले भी सोचें कि तपस्या में कितनी चीजें साथ में चाहिए। संतोष भी चाहिए, उपशम भी चाहिए, तो बहुत जरूरी है। इंद्रिय विजय भी चाहिए, अभय भी चाहिए, श्रद्धा का जल भी चाहिए। इतना चाहिए, अगली बात फिर वह फल की बात है। इतना सब है तो फिर स्वर्ग और मोक्ष की चिंता मत करो, वह तो अपने आप फल होगा उसका। फल के लिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। किसान बीज बोता है, बीज की चिंता करता है और भूमि की चिंता करता है, खाद की चिंता करता है, पानी की सिंचाई की चिंता करता है। ये चिंता कभी नहीं करता कि मक्का, गेहूं, ज्वारा आएगा या नहीं आएगा। पक्का विश्वास है कि बोएगा सब कुछ मिलेगा तो जरूर आएगा। किसान के मन में यह संदेह हो जाए कि बीज तो बो रहा हूं और फल लगेगा या नहीं लगेगा, तो सब आदमी भूखों मर जाए। अगर किसान के मन में संदेह हो तो रोटी सबको कहां से मिले। कितना विश्वास करता है, विश्वास कि कभी चिंता नहीं करता, अपने कर्तव्य पर रहता है। कहा जाता है कि एक बार आकाश में भविष्यवाणी हुई, इंद्र की भविष्यवाणी, अब मैं नहीं बरसूंगा, 12 बरस तक नहीं बरसूंगा। किसानों ने सुना, बड़ा अटपटा लगा कि यह कैसी भविष्यवाणी कि 12 वर्ष तक नहीं बरसूंगा। 12 वर्ष का अकाल पुराने जमाने में बहुत भयंकर होता था और 12 वर्ष के अनेक अकाल हिंदुस्तान में हुए, बड़ी समस्याएं थी। जेठ का महीना आया, किसान अपना हल लेकर और चले, खेतों में गए, भूमि को कुरेदना शुरू किया, तैयारी शुरू की। फिर आकाशवाणी हुई कि जब मैंने भविष्यवाणी कर दी कि 12 वर्ष तक मैं नहीं बरसूंगा, तुम ये निकम्मा काम क्यों कर रहे हो, ये श्रम निकम्मा है, क्यों कर रहे हो। सब किसान इकट्ठे हुए। एक जो बहुत प्रबुद्ध समझदार था उनका प्रवक्ता बना और वह बोला कि इंद्रदेव, आप बरसो या मत बरसो, आपकी मर्जी की बात है, हम तो भूमि की जुताई तो करेंगे। क्यों करोगे? आप नहीं बरसेंगे और हम यह काम छोड़ देंगे तो अगली पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी, वह बुआई करना जानेगी नहीं। फिर हम तो अपना काम करेंगे, आप करो या मत करो भले। आखिर इंद्र को झुकना पड़ा और बरसना पड़ा। तो आदमी अपनी निष्ठा के साथ सारा काम करता है, अपने संकल्प के साथ काम करता है कि मुझे यह काम करना है। ऐसा व्यक्ति वैसे तपस्या के कल्प वृक्ष को पा सकता है जिसकी जड़ से लेकर और फल तक सारा विकास ही विकास, सारी सुख ही सुख की बात और सारी शांति ही शांति की बात। तो हम सब चिंतन करें कि हमें शांति से जीना है, सुखी रहना है, तो तपस्या भी करना है। तपस्या का अर्थ कोरा उपवास करना नहीं होता, अच्छा चिंतन करना भी तपस्या है, अच्छी पढ़ाई स्वाध्याय करना भी तपस्या है, ध्यान करना भी तपस्या है,
अहंकार का विनय विनम्रता, अहंकार का विलय करना भी तपस्या है। ये सब तप है और बड़ा कठिन तप है अहंकार का विलय करना। छोटे छोटे आदमी में अहंकार होता है। छोटे आदमी की बात तो क्या कहूँ, छोटे प्राणी में भी अहंकार होता है। दो चींटियां जा रही थी और सामने से हाथी आ रहा था। तो एक चींटी ने कहा कि आज तो मन में आ रहा है हाथी के साथ लड़ाई करें। दूसरी चींटी बोली, कैसी भोली बात करती हो मूर्खता की, वह अकेला और हम दो है, बेचारा हमारे साथ लड़ेगा ही कैसे। अहंकार बोलता है, हर छोटे प्राणी में भी अहंकार बोलता है। बड़ा कठिन है विनम्रता का विकास। विनम्रता बहुत बड़ी तपस्या है और अंतरंग तपस्या, आंतरिक तपस्या है। जिस व्यक्ति में विनम्रता है, सहन करने की शक्ति है, स्वाध्याय है, ध्यान है, वैसा व्यक्ति अशांति का जीवन नहीं जीता। जो अशांति में नहीं रहता वह सदा सुख का जीवन जीता है। इसलिए आदमी, पदार्थों में जीने वाला आदमी, पदार्थ का भोग उपभोग करने वाला व्यक्ति ये चिंतन करे कि वह तो मेरे जीवन की अनिवार्यता है, आवश्यकता मुझे करना है, किंतु अगर मुझे सुखी रहना है तो मुझे शांति से रहना चाहिए, शांति का विकास करना चाहिए। और शांति का विकास करना है तो तपस्या के कल्प वृक्ष की छाह में मुझे बैठना है। बस इतना हो जाए तो फिर एक अलग प्रकार का जीवन, जहर के समुद्र में रहता हुआ भी अमृत का घूंट ऐसी पीता है कि जहर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जटिल समस्याओं परिस्थितियों में रहता हुआ भी वह इतना परिस्थिति से ऊपर रहता है कि वे उसे कभी दुखी नहीं बना सकती। इस प्रकार का चिंतन और यह मंत्र हमें सुखी जीवन का मिल जाए तो हम बड़े आनंद के साथ शांति का विकास कर और वैसे सुख का अनुभव कर सकते हैं जैसे सुख की कल्पना शायद देवता भी नहीं कर सकता। इसलिए हम शांति को पाने की कला सीखें और शांति को पाने का प्रयत्न करें। और जैसे ही हमारे जीवन में शांति का अवतरण होता है, सुख का तो ज्वार आ जाता है, सुख की बाढ़ आ जाती है, फिर उसको दुख कभी सामने आता ही नहीं, बेचारा दूर से ही चला जाता है। इसलिए हमारा सारा प्रयत्न उस तपस्या के कल्प वृक्ष की छाह में बैठने का हो, जिससे हम एक नए प्रकार का जीवन जी सकें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे